मारपीट की घटना में बुरी तरह घायल हुए 46 वर्षीय नागेश्वर सहनी की 3 महीने से अधिक चले लंबे इलाज के बाद मौत हो गई। मौत की खबर से पूरे गांव में कोहराम मच गया। उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे बिलख बिलख कर अपने पिता के साथ हुई घटना को बयां कर रहे थे। आपको पूरा मामला बता दें कि बीते 27 मई को सिंहवाड़ा प्रखंड के राजो पंचायत के सनहपुर बुजुर्ग गांव निवासी नागेश्वर सहनी गांव के ही एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जिसमें मामूली विवाद के बाद आरोपी प्रदीप सहनी ने अपने लोगों के साथ उनकी भयंकर रूप से पिटाई कर दी, जिसका मामला थाने में भी दर्ज है। घायल होने के बाद आखिरकार नागेश्वर सहनी जीवन की जंग हार गए। गाँव के समाज ना पार्टी है प्रदीप सहनी मिलाया, लखन सहनी, शिबू सहनी, लखन सहनी का बेटा अजय सहनी और भजन सहनी, सत्तो सहनी, श्री राम सहनी, ये सब माने 25 आदमी का ग्रुप था। 10 दिन पहले से पार्टी बना करके इसको माने कि 10 दिन पहले से इसको चाहता कब मारे, मौका नहीं पता था। उस दिन मौका पाया, अति दिन राई कथी कहता है 27 तारीख को सांझ में बउआ के मतलब कि मार दिया। 20-25 आदमी घर में ढूक करके सरपंच के पास आवेदन दिया, बउआ अपने से जा करके 2 बजे दिन में आवेदन दे करके आया, घर पहुंचा, भाभी थाना पर आवेदन दे दो, हमको ले जाओ। ठीक है बउआ, अहाँ आवेदन दे के आओ और 2-4 आदमी के यहाँ जा कर के कह दो कि हमरा पर एते आदमी वार कर रहल है। तभी जाकर बउआ ये बात कैले छला, तै पर समाज मिल कर माने मार दिया। कितने दिन पहले ये घटना हुई थी? ये घटना मतलब कि 4 महीना पहले। 4 महीना पहले हुई थी। हाँ। अभी कहाँ इनका डेट हुआ है? इनका डेट हुआ है PMCH पटना में। 4 महीना से इसको इलाज चल रहा है। क्या चाहते हैं आप सरकार से, प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि हमको जैसे लाश चला गया वैसे लाश उसको चाहिए हमको। यही बात कि जैसे हमको मरतक मृत्यु हो गया, जो सब मारा उसको मृत्यु होना चाहिए। मुखिया जी आए थे यहाँ? हाँ। क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी बोला कि जैसे उसको हुआ, जैसे सजाए उसको होगा, वो भी जाएगा ना। आपके पंचायत के जो सरपंच साहब वो आए थे? नहीं आया है, सरपंच साहब नहीं आया। उसको आवेदन पड़ा है तो भी नहीं, सरपंच साहब अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आए? अब नहीं आया, उसको फोन भी करता है, सरपंच अभी नहीं करता है। नहीं, आपके सरपंच मिले हुए तो नहीं है पार्टी से? पार्टी से अब क्या पता हमको पार्टी से मिले हैं कि नहीं मिले, हम लोग महिला क्या जानेगा। फिर इतनी बड़ी घटना हो गई, आपके पंचायत के सरपंच है, ये मामला सरपंच का है, सरपंच साहब कभी नहीं आया है, नहीं आया है सरपंच। क्या नाम है आपके सरपंच का? सरपंच के नाम है लाल बाबू राय। उनकी पत्नी उनकी कैंडिडेट जो है, उनकी पत्नी उनका क्या नाम है? उसका पत्नी का नाम नहीं जानते हैं हम। लाल बाबू राय को नाम जानते हैं? पिंकी देवी। पिंकी देवी नाम है। पिंकी देवी है, सरपंच है। हाँ, सरपंच अभी तक यहाँ रिजेक्शन करने के लिए नहीं आया है। कोई DCG नहीं बताया कि ऐसा घटना हो गया, गांव समाज में अति कर लेगा, चाहे कुछ भी होगा फैसला करेगा। कोई एक बार नाम बताइए साफ साफ, कौन आदमी के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया? ये घटना का इंतजाम दिया है वही प्रदीप सहनी और ये सत्तो सहनी, शिबू सहनी, लखन सहनी, यानी अजय सहनी, ये सब मिल के माने पार्टी बना हमारा है 20-25 आदमी। हाँ तो सोमनियों के कहल छिए ना, सब मिल के मारले है। तो कितने के नाम कहबू? बोले बीच फोटो सब मिल के मारा। यहाँ पर बउआ के मारा गर्भ बेटी है। हाँ, इनसे पूछा क्या हुआ था आपके पापा के साथ? बाबू पापा के साथ हुआ था गुंडागर्दी, जैसे कि रोड पे आया ना मेरे पापा, पीछे से मुंह बांध गया है और रोड पे पटक गया, तो फिर बेहोश हो गया। तो फिर 2 आदमी से आया तो फिर 4-5 लाठी मारा, मार दिया, फिर भाग गया। फिर मेरी मम्मी उधर से रोती हुई आई तो देखी तो इधर सब खटिया पे रखी हुई। तो बाद में उधर बोला ना बच्चा के अभी थोड़ी चल थोड़ी रहा है अभी। इनसे थोड़ा रिपोर्ट आपके परिवार के साथ देखिए 27/5/2022 को, उससे पहले 1 सप्ताह पहले हम लोगों को पापा को पता था कि ये लोग गुट बना रहा है। लगभग 20-25 आदमी था, गुट बनाया, दारू पी करके खुलेआम हथियार के साथ में, छुरा कटारी इस सब के साथ में रोड पे घूमता था। कौन लोग थे वो लोग प्रदीप सहनी के सहयोगी थे। प्रदीप सहनी के 6 लड़का थे,
लखन सहनी का लड़का अजय सहनी और शिबू सहनी का सब सत्तो सहनी, सभी मतलब कि 10-15 लोग ऐसे ही घूमते थे गुट बना करके कि कब मौका मिले जो हम इनको मारे, अकेला कब पावे जो हम उनको मारे। आखिर में अब 27/5 को हमको पता चला तो हमने पापा को कह करके आवेदन लिखवाया तो एक ग्राम के सरपंच जी के पास जाकर के दिए, फिर थाना में जाकर के दिए, थाना में जाकर वो जस्ट आकर के दिए। घर बैठे शाम को 8 बजे हम घर पे आए, 8:30 बजे हम लोग खाना पे बैठे थे। हम लोगों का जरा सा भी आहट नहीं था कि हम लोगों के साथ अभी कुछ पल में ऐसा हादसा होने जा रहा है। हम लोगों का जरा सा भी आहट नहीं था, हम लोग बिंदास खाना खाने बैठे थे और जस्ट 20-25 लोग हथियार के साथ में, रॉड के साथ में घर में घुस गया। घर में घुसने के बाद हुआ ये कि मेरे पापा को पकड़ करके बड़ी बेरहमी से सब के सब मिल करके मारने लगे। रॉड बंदूक, प्रदीप सहनी बंदूक का ये जो आता है उससे सर पे मारे, जिससे उसका सर फट गया था। सर फटने के बाद उसका ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद बेहोश पड़ गया। वो बेहोश पड़ने के बाद हमको जब पता चला तो हम तो घर में नहीं थे, जब पता चला तो दौड़ के आए तो देख रहे पापा बेहोश है, तो हम गए तो हमको भी मारा तो हमारा भी सर फाटा, देह हाथ पे बहुत चोट लगा। फिर हम भी बेहोश पड़ गए। मम्मी आई, मम्मी को भी कपड़ा बेलंगन करके मारपीट किया। फिर मेरे बहन लोग को भी मारा, किसी को भी नहीं छोड़ा, पूरे परिवार को मारा, यहाँ तक छोटे बच्चों को भी ये मारा है। और कहने का मतलब ये है कि हम लोग गैरेज खोलने के लिए पैसा कुछ घर में रखे थे, जो कर्ज लाए थे 3 लाख रुपया लाए थे, जो भी पैसा था वो पेटी के साथ में ही लूट करके अपराधी लोग चले गए। और उसके बाद हम पापा को बेहोशी हालत में जब थे तो थाना अध्यक्ष आए। थाना अध्यक्ष ने हम लोगों को सिंघवाड़ा सदर अस्पताल भेजा। सिंघवाड़ा सदर अस्पताल जाने के बाद तुरंत रेफर किया डीएमसीएच से तुरंत ही रेफर किया पटना, जहाँ का उनका हाथ बहुत ज़्यादा ही सीरियस था। तो हमने पटना में यूनिवर्सल इमरजेंसी अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया। भर्ती करवाने के बाद उसका दिमाग का, गला का, पेट का छुरा जो लगा था उसका 3 का ऑपरेशन हुआ। और मेरा भी टाका हुआ का 9 टाका लगा टोटल। टाका लगने के बाद मेरा भी कुछ 2-3 दिन के बाद मेरे को होश आया। फिर पापा को हम देखे तो पापा बहुत ज़्यादा ही सीरियस थे और काफ़ी ज़्यादा पैसा लागत लगने के बाद जब पैसे की कमी आई तो हम 1 महीने बाद उसको प्राइवेट से सरकारी पीएमसीएच बगल के ही उसमें भर्ती करवा दिए। भर्ती करवाने के बाद टोटल 3 महीना वहाँ पीएमसीएच में रहा, लेकिन रिकवरी होने का कोई चांस नहीं। डॉक्टर साहब ने साफ साफ बता दिया था कि ये मृतक शरीर है, जिंदा रह के भी मृतक है, ये कोमा में जा चुका है, ये अब वापस लौटने वाला नहीं। फिर भी हम लोगों को जिज्ञासा था कि ना ही सही लेकिन कहीं अगर जी जाए तो चलो एक जीवन आ जाएगा। आप 3 महीने से इलाज के दौरान रहे, प्रशासन इसके बीच में आप किसी को गिरफ्तारी की? नहीं जी नहीं, हम लोग 3 महीना नहीं 4 महीना टोटल है। 1 महीना प्राइवेट में, 3 महीना सरकारी में, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी हम लोग मानते हैं कि 2 का ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद करवाए हैं। इसमें थाना कोई मदद नहीं किया मेरा, न पुलिस से कोई मदद मिली है हमें, अभी तक कोई मदद नहीं मिली। मेरा मृतक शरीर रखा हुआ है। हम गांव के सरपंच साहब को कॉल किए अभी कि साहब आइए कुछ मृतक शरीर के बारे में पूछिए, ताचिए, हमसे पूछिए। आपको उससे पहले आवेदन मिला हुआ है, वो आवेदन का क्या हुआ? उससे हम 3 घंटा पहले, झगड़ा कांड होने से पहले हम 3 घंटा पहले आपको पास आवेदन दिए थे। तो वो बोल रहा है, सरपंच जी बोल रहा है कि 3 घंटा पहले देने से कोई सुनवाई नहीं होता है, कम से कम 1-2 सप्ताह पहले देना चाहिए।